अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम दूसरा लेक्चर जो है पढ़ रहे हैं, जो कि मैट्रिक क्लास का 3 चैप्टर चल रहा था, कोऑर्डिनेशन। तो आज हम ह्यूमन नर्व सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन नर्व सिस्टम जो है ये जो है वर्टिब्रेट्स में अक्सर करके जो है पाया जाता है। ये टॉपिक सब के सब जो भी वर्टिब्रेट्स है उसमें जो है ये सेम जो है सिस्टम पाया जाता है। और ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। जब भी इसको जो है स्टिमुलस लगता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो है सिस्टम्स इसमें मौजूद होते हैं। एक नर्व सिस्टम सीएनएस और दूसरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस। ठीक है। उसके बाद जो ये जैसा ही स्टिमुलस लगेगा, आउटर जो भी चेंज आएगी बॉडी में, तो उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, वेरियस जो ऑर्गन्स है बॉडी में पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, उसको जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास भेजेंगे। तो वो सेंट्रल नर्व सिस्टम ही है जो आपका कंट्रोल करेगा इसे जो प्रोसेस हो रहा है, जो भी इसमें जो है कमांड जो है ना, इस सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास होगी। ठीक है। वो जो है कमांड करेगा, किसी ना किसी हार्मोन को भेजेगा। टेम्परेचर का मसला है, फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ों का मसला है, और वहाँ पर पीएच का मसला है, तो ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वहाँ पर क्या करेगा, यहाँ जो है ज़्यादातर जो है आपका वाटर जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो है वो हार्मोनली जो है उसको जो है उस स्टिमुलस को, उस चेंज को जो है वो नॉर्मल लाने के लिए वो जो है कोई ना कोई हार्मोन भेजता है। ठीक है। जो फर्स्ट रिस्पांस होता है वो जो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है। वो सेंस करते हैं, उसके बाद जो है वो किसके पास भेजते हैं। ये जो दो पाथवे होता है, एक जो सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया, उसको जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास, सीएनएस के पास लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो पाथवे है उसको हम कहेंगे अफेक्टर। और उसके बाद वाली जो बात होगी, जो रिस्पांस करवाएगा हमारा ब्रेन, वहाँ से जो आपका रिस्पांस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका है सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में कुछ बातें कि सेंट्रल नर्व सिस्टम एक तो मेजर कमांड रखता है। ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम एक कंट्रोल करने वाला स्टिमुलस को, जो भी बाहर से कोई भी, या इंटरनली जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एक नर्व सिस्टम पाया जाता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, जिस पर जो है आपका मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्व कोऑर्डिनेशन। ठीक है। ये जो जहां पर भी जिस तरीके की मतलब के इंटरनली जो है हार्मोनली चेंज आ रहा है, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस पर कंट्रोल करेगा। और जो है आउटर चेंज जो आ रही है उसको नर्व सिस्टम क्या करेगा, उस स्टिमुलस को जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो ये जो है दो आपके पास क्या होते हैं, दो जो है मेन कंपोनेंट इसके होते हैं। एक तो ब्रेन होता है, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है। ये यहाँ पर आपकी जो है पिक दी हुई है, ये आपका स्पाइनल कार्ड है। ठीक है। और ये आपका सारा ब्रेन है। ठीक है। उसके बाद जो है ये ब्रेन जो होता है वो एक मेजर कमांड और कंट्रोलिंग सेंटर होता है बॉडी का। ठीक है। और ये जो है आपका प्रोटेक्टिव, इसको जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्री थ्री टाइप्स की ये होती है, तो उसको हम मेनेजेस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो इनसाइड जो ब्रेन में एक जो है इमिटी कैविटी मौजूद होती है, या वेंट्रिकल्स, एक जो अंदर से कैविटी होती है, वहाँ पर एक फ्लूइड जो होता है वो फिल हुआ होता है, उसको वो भी हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव फ्लूइड है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसको एब्रीवेशन में CSF कहेंगे। इट इज आल्सो प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, और उसके बाद जो है ये ब्रेन को जो है ना एक कवरिंग देता है। जैसे आपका जो मतलब जैसे एक तो आपका बोन कवर कर रहा है आपको ब्रेन को, और उसके बाद जो है आपके ब्रेन को जो है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है। जैसे डिफरेंट किस्म के जो है आपके पास कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो जो है उसको अपने पास रखेगा, और कचरा वो जो है बाहर जो है निकालेगा। ठीक है। तो यहाँ से दूसरा जो है इसको प्रोटेक्शन जो है किसकी है, बोन की है। ये बोन रहा, तो इसकी जो है स्किल को वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इन अदर प्रोटेक्शन टू ब्रेन। ठीक है। उसके बाद जो है आपका ह्यूमन ब्रेन जो है वो जो है कुछ पार्ट्स पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कौन से हैं, उसमें जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन
ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिबेरम आ रहा है और हाइपोकैम्पस आ रहा है और एमिडेला आ रहा है और थैलामस आ रहा है, हाइपोथैलामस आ रहा है, मिड ब्रेन आ रहा है, सेरिबेरम आ रहा है, मेडुला ओब्लिगेटा आ रहा है। ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके ब्रेन के जो है पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप जो है नीचे भी एक जो है वो आएगी, क्या बोलते हैं, डायग्राम। तो यहाँ पर एक और डायग्राम दी हुई है, ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है इस पर भी जो है आप देखोगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। जैसा कि ये हाइपोथैलामस ये रहा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका सेरिबेरम ये रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है पार्ट्स आप यहाँ पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेरिब्रल क्या होता है? सेरिब्रल जो होता है हमारा ये जो ब्रेन का पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है इम्पॉर्टेंट जो ये इम्पॉर्टेंट किस लिए रखता है? जबकि आपकी जो है इंटेलिजेंस जो होती है ना, आपकी जो जहनियात होती है वो इसमें होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मेमोरी रखना, किसी चीज़ों को जो आप याद रखते हैं वो भी आप इसमें रखते हो, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो है एक ग्रे मैटर आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ग्रेश कलर का होता है, ठीक है। ये जो है किस पर इसमें जो होती है बॉडी सेल्स बॉडी होती हैं, ठीक है। तो वो जो है नर्व्स जो है इनर पार्ट्स जो इसके होते हैं उसको जो क्या कहते हैं हम? उसको हम जो ये देखे ना ग्रेश मैटर है, इसके जब अब अंदर जाओगे ना, इनर पार्ट में जाओगे वहां पर आपको जो है व्हाइट मैटर भी मिलेगा, ठीक है। तो वो जो है आपका सेल प्रोसेस करता है और उसमें जो है हेयर लाइक जो है उस जो है सेलों की ग्रोथ होती है, ठीक है। हेयर लाइक ग्रोथ होती है। सेरिब्रम जो है राइट और राइट हेमिस्फेयर पर जो है वो आपका रेगुलेट करता है, और जो लेफ्ट है वो कहाँ पर करता है? मतलब जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाली साइड पर आपकी बॉडी पर काम करेगा, और राइट वाला जो है वो कहाँ पर करेगा? आपकी लेफ्ट वाली साइड पर वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मतलब कि आपके थॉट्स प्लान होते हैं, एक्शंस होते हैं, ठीक है। डिटरमाइनेशन होती है, ये सारी कुछ जो है आपकी सेरिब्रम में पाई जाती है। आप वहाँ पर ये जो है आप जो एक्शन कोई भी लेते हैं, जो भी आपको इमोशंस वगैरह होते हैं, जो भी आपको थॉट्स आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? आपके सेरिब्रम जो आपका ब्रेन का पार्ट है वहाँ पर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये खुद जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जो 4 किस्म की इसकी लोब्स होती हैं। फ्रंटल लोब होती है एक, ठीक है। दूसरी पेरेंटल लोब होती है, तीसरी टेम्पोरल लोब होती है, और उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब होती है। भाई फ्रंटल लोब क्या होती है? वो एसोसिएट करती है आपके थॉट्स को, ठीक है। उसके बाद इमोशंस को, ठीक है। और जो आपकी पेरिटोनल है वो किसको करती है? एसोसिएट डिफरेंट सेंसेशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, और जो है आपकी लैंग्वेज प्रोसेस, ये सारी किसमें होती है? पेरेंटल लोब में, ठीक है। उसके बाद जो है टेम्पोरल लोब क्या होती है? वो इन्वॉल्व होती है आपकी हियरिंग एंड जो है स्पीच इसमें, ठीक है। ओसीपिटल क्या होती है आपकी? जो विजन वगैरह आप करते हो वो उसमें जो है आपका ओसीपिटल जो है काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ पार्ट नीचे हैं। थैलामस जो हो गया, थैलामस क्या है? थैलामस जो है हाइपोथैलामस के ऊपर होता है, और जो है वो गाइड करता है आपके जो स्टिमुलस टुवर्ड्स लगते हैं, ठीक है। जो आपके जो आपका जो कॉर्टेक्स है ना, वहाँ पर जो आपके स्टिमुलस लगेगा उसको जो है ये हमें जो है एहसास दिलाएगा, गाइड करेगा, ठीक है। हाइपोथैलामस क्या होता है? हाइपोथैलामस रेगुलेट करता है मेंटेनिंग फंक्शंस लाइक बॉडी प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपका हाइपोथैलामस आपको एहसास दिलाता है। आपको भूख वगैरह लगती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर, पसीना आना या आपको सर्दी लगना, वो आपको कौन मैसेज देता है? हाइपोथैलामस देता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है। ये जो है एक हाइपोथैलामस जो है वाइटल रोल प्ले करता है, जो किसमें? मेंटेनिंग हेमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है उसको जो है मैनेज करना, जो हमने होमियोस्टेसिस में अच्छे से पढ़ा था, तो वो भी आपका कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलामस करता है। और उसके बाद है
हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, आपकी जो भी जितनी भी आपकी याददाश्त है, मेमोरी है, उसको जो है रेगुलेट कौन करता है, आपका हिप्पोथैलेमस करता है। और एमिडेला क्या करता है, डीपली जो है आपकी इमोशंस जो होते हैं या पेन होते हैं, ठीक है, और जो आपका मतलब एहसास जो होता है, आप दूसरों के बारे में प्लेजर होते हैं, तो ये सारा कुछ जो है आपका एमिडेला करता है, ठीक है। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, मिड ब्रेन जो है वो आपका रिलेटिवली स्मॉलर एंड इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ द विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी, ठीक है। वो क्या होता है, स्टिमुलस जो भी आपको जो है ना लगता है, मान ली जो, तो वो उसको क्या करता है, कोलिबरेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहां पर ब्रेन के पास जो है, वो ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो मैसेज को डिलीवर करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेरिबेलम। ऊपर हमने सेरिब्रम पढ़ा था, यहाँ पर है सेरिबेलम। वो क्या होता है, वो हमारा एक जो हाईली कन्वर्टेड होता है, किसे स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड जस्ट बिलो द सेरिबेरम। जो है डोर्सल साइड होता है और सेरिबेरम के जो है वो नीचे होता है, ठीक है। वो क्या कंट्रोल करता है, एक तो ये जो है इट कंट्रोल्स द प्रीशियस इन अ मूवमेंट ऑफ द मसल्स फॉर द बैलेंस एंड मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द ग्रेविटी, ठीक है। क्या करता है, जब आप चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, या आप मसल का जहां पर भी जो है यूज करते हो, उसको जो है कॉन्ट्रैक्शन में और उसको जो है बैलेंस करने में, वो जो है ग्रेविटी की तरफ लाने में मदद कौन करता है, आपका सेरिबेरम करता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपको ये एहसास होता है कि कोई चीज हम उठा रहे हैं, तो जैसा कि हमारा ऊपर वाला जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे वाले को रिलैक्स करना पड़ता है, तो वो सेरिबेरम मैसेज करता है, ठीक है। जब हम नीचे हाथ करते हैं तो ऊपर वाला जो है जो बाइसेप है आपका जो है रिलैक्स हो जाता है और ट्राइसेप आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्टिविटीज जो इसमें होती है, जैसे कि आप राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा जो है आपको जो है पेंटिंग आप कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, ग्राफिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आपके कौन करवाता है, रेगुलेट कौन करता है, वो आपका जो है एलिबरेट स्ट्रक्चर जो ह्यूमन का है, जिसका जो है वो कंट्रोल करने वाला काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कुछ थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रेन है आपका, ये सारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहाँ पर जो है आपको लोकेशन दिखा रहा है कि फ्रंटल लोब कहाँ है, पेरेंटल लोब कहाँ है, ओसिपिटल लोब कहाँ है, सेरिबेलम कहाँ है, और जो है टेम्पोरल लोब कहाँ है, ब्रेन स्टीम कहाँ है, ठीक है। जो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर लें फ्रंटल लोब की, तो फ्रंटल लोब जो होता है मतलब मोटर कंट्रोल जो होते हैं, मतलब जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, प्री मोटर्स और कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो है पेरीफ्रंटल एरिया में होता है, और उसके बाद जो है आपकी स्पीचिंग प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो है आपका पेरेंटल जो लोब है फ्रंटल के बाद, जब भी आपको जो है टच परसेप्शन होता है, ठीक है, वो जो है सोमेटो सेंसरी इसके कॉर्टेक्स मौजूद होते हैं, जो कि सेल होते हैं, वो जो है उसको जो है एहसास दिलाते हैं, स्टिमुलस को जो है वो स्टिमुलस जो लगता है उसका मैसेज लेकर आते हैं, और वो जो है उनको सेंसरी अपने जो है न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लाते हैं, पार्ट पेरेंटल लोब के पास। ओसिपिटल लोब क्या होता है, वो स्लाइट होता है और यूजुअली कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। वो कॉर्टेक्स वो भी रीजन में आ रहा है, ठीक है। वो विजुअल परसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद सेरिबेलम जो है वो आपका बैलेंस करता है कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। उसके बाद ब्रेन स्टीम जो है वो इनवॉलेंट्री रिस्पांस करवाती है, जैसा कि आपका जो भी आप डाइजेशन वाला मैकेनिज्म है वो आप डाइजेशन करते हैं, कोई भी आप जो चीज़ खाते हो, ठीक है, वो जब आपके एसोफेगस में जाती है, उसके बाद स्टमक में जाती है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पर जितनी भी आपके उनमें डाइजेशन सिस्टम में मसल पाए जाते हैं, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, आपके कहने पर नहीं करते। आप खा पी कर सो भी जाएं तो वो डाइजेशन वाला काम रुकने वाला नहीं, आप घूमोगे फिरोगे फिर भी वो आपका डाइजेशन वाला काम रुकने वाला नहीं, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा ही जो है आपका ब्लिंकिंग जो होती है आइज की, उस पे भी जो है इसका जो है
मतलब कि वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन है, लेकिन आपका जो मसल्स होते हैं, जैसे आर्म मसल्स वगैरह हो गए, जहाँ आप आर्म से कोई चीज़ उठा रहे हो, पाँव से चल रहे हो, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वॉलंटरी फंक्शन। और यहाँ पर वो जो लास्ट वाला टॉपिक आ रहा है वो क्या है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है। ये क्या करता है, जब आप लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो और सुनते हो, ठीक है, और जो भी आपका जो है मेमोरी होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है, वो कहाँ पर जाती है, आपके टेम्पोरल लोब में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में से आपका जो है ना वो बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं।